जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी ने मेरा रात को, पहले तो मैं सुबह उठ के डर गई कि ये कैसा ड्रीम था। तो उस ड्रीम में मतलब मेरे को ये था कि बड़ा अजीब सा, मेरे को याद तो कुछ नहीं रहता, बस एक दो पॉइंट याद रहते हैं। संगत जी, उसमें मेरे अंकल जी कहीं मुझे दिख नहीं रहे, उनके साथ मतलब वो है नहीं, ऐसा मुझे दिखा। तो मैं माँ को बोलती हूँ, माँ काली की मूर्ति है, माँ काली। तो उसमें मैं माँ को कहती हूँ कि माँ ये भाई इनको वापस दे दो। तो माँ कहती है ये वापस आ जाएगा। जय गुरु जी। तो उसमें यही था कि जो इतना बड़ा संकट था, गुरु जी कल मेरे को माँ से रिलेटेड भी, काली माँ से रिलेटेड बड़े सत्संग मेरे को गुरु जी ने सुनाए। तो पहले भी मतलब मेरे को ऐसा हुआ जैसे कोविड में इनके साथ हुआ था, जैसे बड़े चमत्कार से ये वापस आए थे। बहुत बड़ा चमत्कार मेरी माँ ने किया था, जिनकी 49 ऑक्सीजन हो और उनके पीछे मारने के लिए, ब्लैक मैजिक से मारने के लिए पीछे पड़ गए हो, तो वो बंदा नहीं बच सकता। तो मेरी माँ ने इतनी मैंने कहा माँ ये मैं नहीं, ये तेरी परीक्षा है माता रानी। मैंने जो तेरी भक्ति यदि दिल से करी है तो मेरे पति को बचा ले। मैंने मेरी इतनी सुनी संगत जी, इतनी सुनी, इतना बड़ा चमत्कार किया। और कल गुरुजी ने मेरे को माँ से रिलेटेड, क्योंकि माँ ने मुझे गुरुजी से मिलवाया, उनसे जुड़वाया। बड़ी कृपा है मेरी महारानी की। मेरे पर शुक्राना है मेरी माँ का, मेरे पवन पुत्र हनुमान जी का, मेरे सभी देवी देवताओं का, मेरे कृष्ण भगवान का। सबको माँ साथ लेके चली और मेरा गुरु महाराज से मुझको मिलवाया संगत जी। और रात को यही ड्रीम में मेरे अंकल जी मतलब माँ मेरे को वापस दे रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ कहती है आ जाएगा वापस हो। तो संगत जी ऐसे मेरे को दिखाया, मैं सवेरे डर गई। मैं अपने अंकल जी को मतलब गले लगा रही हूँ, मतलब ऐसे मेरे को होने लग गया। तो मेरे को याद आया नहीं नहीं ड्रीम में ही गुरुजी आगे कष्ट काटते हैं। गुरुजी ने बोला था मैं तेरे सपने में ही आके सब कुछ काट दूंगा। तो गुरुजी की बड़ी कृपा संगत जी। और संगत जी व्हाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने मेरे अंकल जी को दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने किसी सत्संग में सुना था संगत जी, किसी सत्संग में सुना था संगत जी कि व्हाइट कबूतर जब आता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे को कष्ट आने वाला है तो कष्ट लेके चला जाता है। तो हाँ, दीपा आंटी चिब्बर जी के उन्होंने ही बताया था अपने उसमें सत्संग में। तो संगत जी आज मेरे साथ ऐसे ही मेरे अंकल जी को दर्शन दे के गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरे अंकल जी का। बड़े दिन से अंकल जी के लिए मैसेज आ रहे थे कि कोई एक्सीडेंट का खतरा है, कोई ये वो, मेरे बेटे के लिए, मेरे अंकल जी के लिए संगत जी। और आज हैरानगी की बात ये है संगत जी कि मेरी 12 दिन से मेरे घर की लिफ्ट खराब है और अभी तक ठीक नहीं हुई। और अचानक हैरान हो गए कि ये सुबह लिफ्ट अपने आप कैसे ठीक होगी संगत जी, अपने आप कैसे ठीक होगी। उस पर 1.5 लाख का खर्चा है, ये कैसे ठीक होगी संगत जी। हमने 4th फ्लोर पे फोन किया, वो कहते नहीं रात तो चली नहीं थी। मैं रात तो हम भी 1 बजे तक बैठे थे, तो सुबह कैसे लिफ्ट चल पड़ी। तो संगत जी वही गुरु जी का चमत्कार है संगत जी। मैं सब देख रही हूँ, एक्टिविटी में बहुत ज्यादा घेर लिया। मेरी टांग दोबारा से इतनी भयानक दर्द कर दी गई है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहुत बुरी हालत कर रखी है। मैं पेन किलर खा रही हूँ। मैंने फिर आज सवेरे गुरु जी को बोला, मैं आई मंदिर में, बड़ी दर्द मेरे को, बहुत दर्द, सियाटिका की बहुत पेन। तो संगत जी में बैठी, मैंने मंत्र जाप बेड पे बैठ के किया, जैसे वो बैठा भी नहीं जा रहा था, मतलब वो तड़प के किया मैंने गुरु जी को बोला। बस उसके बाद पाठ वगैरह करके जो मेरे को करना वो सब करके गई। मैं किचन में भोग बना रही थी, तो मैंने कहा मैं भोग बना रही, मैं कहा एकदम से मैं आई, मैंने एकदम से वैसे कुछ देखा मंदिर में, अंकल जी मेरा पाठ कर रहे थे, तो मैंने देखा गुरुजी की जोत इतनी जोर की आवाज कर रही थी, तिड़ 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 की आवाज बड़ी तेज आ रही थी, बहुत तेज संकट जी। तो गुरुपा ने बहुत बड़ा संकट काटा, जोत के अंदर ही मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैंने गुरुजी को सिर्फ उस समय यही बोला था कि गुरुपा मैं तो देखो मंत्र जाप भी कराई, सब कुछ आपके आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे कर रही हूँ, दिल से करती हूँ। और अब आपने देखना, मैं तो आपके ऊपर छोड़ दिया, मेरी टांग का क्या करना है क्या नहीं करना, कल से न आते हैं महामाई की करना, अब आपने ही देखना है। तो संगत जी इतनी जोत में से आवाजें आनी शुरू हो गई। और उसके बाद संगत जी मैंने पेन किलर भी अब खाई, ये भी, तो मैंने फिर बड़े मंदिर का जल भी पिया, अपने ऊपर भी छिड़का, थोड़ा आराम आया, मुझे विश्वास है मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, इतनी हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं, इतनी मेरे तीनों परिवारों की रक्षा कर रहे हैं। लोग तो हमें मारने के पीछे पड़े। यही अपना जीवन सवार लो, किसी को क्यों तंग कर रहे हो? अपने घर में खुश रहो, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। क्यों सारा समय इस हमारे पर स्पेंड कर रहे हो, गलत काम में स्पेंड कर रहे हो? तो बस मैंने गुरु जी पे छोड़ा है, वही देखेंगे। बस गुरुपा कृपा करना। और गुरुपा आपकी कृपा से वेट लूज भी कर रही थी, और मेरा उसके बाद से, होली के बाद से ऐसा वेट रुका है। उसके बाद में मैं इतनी मेरी बुरी हालत में, थकान से मेरे को ऐसे लगता है मैं सारी सोई रहूं, लेटी रहूं। हालांकि मैं काम भी पूरा करती हूँ, पर ऐसे उस बीपी लो हो जाना, वो हो जाना, मेरी तब से तबीयत खराब ऐसे हो रही है। तो गुरुपा मेरे पे कृपा करो। शुक्राना है आपका, जो मेरा वेट थोड़ा जो भी कम हुआ, और मेरा गुरुजी मेरी टांग सही हो जाएगी, मेरा वेट और भी कम हो जाए तो मेरी टांग बिल्कुल सही हो जाएगी। मैंने डाइट प्लान लिया हुआ है। तो गुरुपा मेरे पे बहुत कृपा करेंगे, और कर रहे हैं। संगत जी बहुत कृपा कर रहे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। तो गुरुपा ने देखो मेरे को इतनी उन्होंने दर्द कर दी गई कि मंदिर ना सजा सके, इन एक्टिविटीज के ऊपर चढ़ी रहे तो कुछ भी ना कर सके, पर मेरी गुरुजी ने मेरा मंदिर भी सजवा दिया। मेरा इतना सुंदर मंदिर बना दिया। सारा मंदिर मैंने साफ किया, अपने हाथ से सफाई करी। और कल मैं बस माँ की खेतरी की तैयारी करूंगी। कल मेरी महामाई आएगी, तो मेरी माँ का स्वागत है, माँ का स्वागत है मेरे गुरु जी के साथ, मेरे गणपति जी के साथ, मेरे सभी देवी देवताओं के साथ मेरी माँ आएगी। इतना सुंदर, इतना भव्य दृश्य होता है वो जब माँ आती है, तो पूरे 9 दिन तक बहुत प्यारा, मतलब घर में बहुत अच्छा लगता है। वैसे गुरु जी भी है तो ऐसे ही लगता है, हर पल हर दिन ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। इतने दुख में भी से निकाल के गुरुपा ले जाते हैं। बस एक आस होती है, दर्द भी हो रहा होता है तो एक आस होती है, नहीं गुरु जी तो है, उसमें से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, आया दुख तो परेशानी की क्या बात है, मेरे गुरु जी तो है। तो संगत जी बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की, बहुत 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 कृपा है मेरे गुरु महाराज की। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल रात को मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में। गुरु जी का मैसेज भी मेरे को अभी आया कि रात को तेरे को ऐसी बला लेने आई थी, मतलब कुछ ना कुछ तेरा नुकसान करके बर्बाद करके जाने वाली थी। और इतना भयंकर था वो, भयंकर से भी भयंकर। कल रात को संगत जी वही दिखा दिया कि मैं अपने घर में बंद रहे, अपने बेड पे पड़ी रहे, अब तक को कहीं जाना नहीं है, ऐसे करके। मैंने माँ की इतनी सुंदर कल आरती, सारा कुछ किया, सारा कुछ विराजमान किया, खेतरी बीज। मेरी ये हालत कर दी कि संगत जी मैं बेड के ऊपर रात को मैं इतना तड़पी। कल सवेरे से ही हो रहा था संगत जी हमारे घर में। बात क्या थी संगत जी, मेरे अंकल का कोई काम रुका हुआ था बड़े टाइम से, प्रॉपर्टी का, इनका काम नहीं हो रहा था। तो संगत जी वो जैसे ही काम हुआ, संगत जी ये खुशी आए, और उसके बाद मेरी टांग में दिक्कत शुरू हो गई। मैंने पेन किलर खाई। मेरा बेटा सवेरे से ही मच्छर रहा था, गलत बोल रहा था, वो दोपहर को भी ऐसे बोला, मतलब बड़ा मन वो हुआ, बहुत ऐसे माहौल। फिर अंकल जी के सिर में मेरे, मतलब बीपी का हाई हुआ, बड़ा सिर में बाहर बड़ी दर्द। तो वो दिखाई रही, तो वो मैसेज में दिखाई दिया कि तेरा सब बहुत बड़ा नुकसान करने आई थी, बला बहुत बड़ी बला आई थी। तो गुरुजी ने काटा, गुरुजी ने अपने ऊपर लिया संगत जी। रात को फिर मेरी टांग में इतनी जबरदस्त दर्द, इतनी दर्द कि ऐसे लग रहा था कि 100 क्विंटल का 100 क्विंटल का पत्थर मेरे टांग के ऊपर है। मैं तो आज चली ही जाऊंगी, मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैंने बचना ही नहीं। और संगत जी मैंने पेन किलर भी खाई, गोली भी लगाई, सब कुछ किया मैंने, गर्म बेड भी लगाया, सब कुछ किया संगत जी। बहुत बुरा हाल, इतनी स्वेलिंग से भरी टांग हुई पड़ी है, बहुत मोटी, और बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। फिर रात को गुरु जी की जोत का घी भी लगाया मैंने, बड़े मंदिर का जल भी पिया मैंने, जल भी लगाया। फिर मैं संगत जी गुरु जी कह के रात को 12:30 फूल भी रखे आई गुलाब का। उसके बाद संगत जी मतलब बड़ी दिक्कत रही मेरे को, मैं बड़ी तड़पती रही, सारी रात तड़पी हूँ संगत जी।
फिर रात को मेरी बेटी ने फिर मेरे को कहती मैं मूवी जैसे मैं अकेली रो रही थी। मैंने कहा मेरे अंकल जी ने काम पे जाना था कहीं पे 4 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, इनको तकलीफ ना हो। हालांकि इनको पता था ये तो परेशान है, ये भी परेशान हो रहे थे मेरे को देख के। मैं कहा नहीं अब सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं इतना तड़प रही थी समझिए कि मैं अंधेरे में बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। ऐसे दर्द थी, अभी भी समझिए दर्द है, बहुत परेशान हूँ। मैं नहाई ना धोई, मतलब माता रानी आई, उनका स्वागत करना वो करना कितना अच्छा लगता है। और मैं माता रानी को बहुत प्यार करती, अपने गुरु जी ने माता रानी को मेरे आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे घर को ऐसे बना दिया कि बस इतना। अभी भी मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत ज्यादा पेन में हूँ। गुरु जी ने वो चीज तो काटी है जिससे मेरे को मतलब हल्का लगा है, थोड़ी टांग हल्की हुई है, और अब वो दर्द रह गया है। वो दर्द भी क्या दर्द था, बहुत भयानक था समझिए। मतलब वो मेरे को लेने ही आया था, मैंने देख लिया था। फिर मेरे अंकल जी को पता चल गया रो रही है। फिर मेरी बेटी आ गई, मेरा बेटा आ गया। फिर उन्होंने मेरे को, अब देखो मैंने डुगरी जाना था, अभी मेरे को जाने देंगे, जाएंगे तो गुरुजी हैं तो गुरुजी लेके जाए मेरे को। बस उसके बाद कोई भारी कष्ट है तभी तो गुरुजी डुगरी बुला रहे थे मेरे को। संगत जी आप ये फिर उसके बाद ये है ना कि बच्चे भी नहीं जाने देंगे, नहीं मम्मी उतरनी ये नहीं कर सकती, मम्मी नहीं जाएगी, ये वो। तो आगे गुरुजी को पता, गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। और गुरुजी ने बहुत संभाला है। गुरुजी की कृपा ही है जो गुरुजी ने मेरे को बचाया। अपना जल प्रसाद लगा के, अपना चंदन प्रसाद लगा के, अपना जोत का घी लगाया मैंने संगत जी, उसी से मेरे को बचाया। नहीं तो मैं चली जाती, कल मेरी बहुत बुरी हालत थी। करने वालों को भी पता नहीं क्या मिलता है संगत जी। हालांकि देखो हमें पता है किसने क्या किया है, सिर्फ हम उस अपने परमात्मा के उस ऊपर है कि हमारा पिता बैठा है। हर दर्द में भयानक में से बर्दाश्त। संगत जी रात को जैसे तैसे गुरुपा ने सुलाया मेरे को, हालांकि तड़पती रही, घूमती रही, तड़पती रही। पर रात को जैसे सोई तो मेरे को सपने में फिर दिखाया कि मेरे अंकल जी तो वहीं जा रहे हैं जहाँ इनको काम पे जाना है अपने 4 दिन के लिए। हाँ वो चले गए हैं काम पे। तो संगत जी दिखाया कि वही जो मेरा पहले वाला गुरु था तो उसकी घर वाली, वो दोनों आए हुए हैं। तो मेरे अंकल जी डरे बैठे हैं कि हाँ अभी उनका स्वागत कर लेते हैं अभी ऐसे। अंदर से पता ये गलत है। तो मैं इनको बोलती हूँ भाई इन्होंने तो जाना है। तो वो हंस के कहते हैं हम तो यहीं पे नाश्ता करके जाएंगे, मतलब यहीं बैठेंगे तो कुछ ना कुछ क्रियाएं करेंगे जैसे हम बैठेंगे। जैसे पहले आता था हमारे घर में, उसको आते थे भी नहीं, आता था। मेरे मन में उसके लिए जिसको मैंने 18 साल से अपना गुरु बना रखा, उसके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है, दूर दूर तक कोई सम्मान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैंने तेरे को अपने उससे अलग कर दिया है, तू भी मेरे को वो कर। ऐसे लोग फिर मानते नहीं ना, उनको अपनी इज्जत बेचती कि हाँ भाई हमारे साथ ये क्या हो गया। गलत बंदा था, गलत मतलब माँ की चौकी आती थी, गलत ही करने लग गया था। माँ भी चली गई थी उसके ऊपर से। तो रात को ऐसे दिखा संगत जी। फिर मेरे जैसे तैसे वो चला गया। फिर उसके बाद मेरे को मतलब लॉकेट मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, टूटा हुआ, वही गुरुजी ने कष्ट काटा ना संगत जी। और मम्मी कह रही है मेरी, मैं इधर जा रही हूँ अंकल जी को सामान देने कोई जा रही हूँ, मैं जा रहे हैं कहीं 4 दिन के लिए, तो मेरे को सामान नीचे पकड़ाने जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी कहती है कि मेरा तो देख चूल्हा ही खत्म कर दिया, वही तो हो रहा है। और मेरी बहन कहती है, मेरी बहन के घर में मैं ऐसे खड़ी हूँ कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, तो मेरी बहन ऐसे गरीब सी ऐसे इस टाइप का, मतलब सारा उसका सब कुछ उजाड़ करना, वही तो हो रहा है संगत जी, वही तो वो करना चाहता है। माँ ने वादा किया है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये मेरी माँ के नवरात्रे है, ये मेरी माँ के नवरात्रे है, मैं माँ से अच्छी करती हूँ। माँ गुरु जी इसको छोड़ना मत, इसने बहुत तंग कर लिया है, इसने अपने भक्तों के साथ बहुत गलत करा है। बहुत ही भगत इसके वहां पे थे, इसने उसके साथ भी बहुत गलत किया, उनके साथ भी। बस माँ अब आप इसको छोड़ना मत, महामाई आप इसको छोड़ना मत। मेरे भाई को घर में बिठा दिया जाता है कि वो काम ना कर सके। दिखा सही तो दिख गया है, चूल्हा बंद करा रहे मम्मी कह रही है। बहन को ऐसे गरीब और ऐसे दिखा दिया कि उसका सब कुछ उजड़ गया, मेरा ऐसे दिखा दिया। यही है संकट जी, इसने बहुत जीना हराम कर दिया हमारा, बहुत ज्यादा। महामाई ने तो इसको रज रज के दिया कि तेरे को मैं तू लोगों के कष्ट काटेगा। और एक टूटा हुआ स्कूटर लेके घूमता था माई, टूटा हुआ स्कूटर, कुछ भी नहीं था, खुद कहा था इसने कुछ भी। माँ ने 3 फ्लैट, 3 गाड़ियां, इतना पैसा, वो महारानी इससे पच नहीं रहा। माँ वो तेरा दिया हुआ था,
इससे वापस ले ले, ताकि ये शांत रहे। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती कि तूने क्या सजा देनी है माँ। बस मैं ये कह सकती हूँ कि जो तूने इसको दिया है, जो तेरा है, वो तू अपने पास ही ले ले, ताकि ये आराम से बैठे, किसी को दुखी ना करे, किसी के साथ बुरा ना करे। महामाई सुन ले पुकार मेरी महामाई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने जो मेरी रक्षा करी, आपका अनंतम शुक्राना है। आपके जल प्रसाद ने सबने मेरे को बचाया, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफी देना संगत जी, माफी देना गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत इस समय कष्ट में हूँ। मेरे गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा काटा है और अभी पेन में हूँ, मैं बेड पे हूँ। मैं नहाई न धोई, मैंने महामाई का इतना प्यारा स्वागत करना चाहती हूँ, कल मैंने इतने दिन से किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु महाराज के लिए, कि गुरु महाराज ने मेरी कैसे कैसे जान बचाई है। ऐसा खेल रचा गया संगत जी, ऐसा खेल रचा गया कि इधर मेरी लिफ्ट खराब कर दी गई। पहले मैंने सत्संग में बताया था कि लिफ्ट मेरी ठीक हुई, अचानक ही मैं चमत्कार हो गया, पर वो एक दिन के लिए पता नहीं कैसे कैसे गुरु जी को पता है वो क्या हुआ है। और मस्या अमावस वाले दिन थोड़ी सी ठीक हुई, फिर ऐसे बंद हो गई। भगवान जाने क्या था मेरे को उसमें, लिफ्ट में फंसाने की क्या थी, साजिश थी या क्या थी। मतलब बहुत गलत चल रहा है संगत जी। जैसे इतने दिन से मैं बीमार चल रही हूँ, जैसे उस दिन शनिवार वाला दिन था, अमावस वाला दिन था, उस दिन लिफ्ट चालू हुई। हालांकि हमारी 20 दिन हो गए हैं लिफ्ट बंद है। तो संगत जी फिर उसके बाद फिर पता नहीं, फिर दोबारा संगत जी लिफ्ट बंद हो गई। मेरे साथ ऐसा किया गया कि ये ना डॉक्टर को दिखा सके ना कुछ। मेरे अंकल जी को भी नराते मैंने कहा था मेरी महामाई का मंदिर सजाया है, मैं नराते बड़े प्यार से रखूंगी, सब कुछ करूंगी, पर माँ ने वो भी पूरा किया। संगत जी वो कैसे पूरा किया देखो। करने वालों ने तो बहुत नेगेटिविटी फैला के किया कि बहुत कुछ होगा इनके घर में, तांडव मचेंगे नवरात्रों के अंदर। तो संगत जी इधर मेरे अंकल को जाना पड़ गया जरूरी काम से 4 दिन के लिए, नवरात्रों के अंदर ही। और जिस दिन अंकल को जाना था अगले दिन, उस दिन रात को मेरे को भयंकर मेरी टांग में, बहुत भयंकर मेरी टांग हो गई, मतलब हद से ज्यादा पेन। तो संगत जी मतलब इतनी स्वेलिंग, इतना बुरा हाल, मेरी टांग में सियाटिका पेन था संगत जी, बहुत ज्यादा, बहुत मैं बता नहीं सकती संगत जी कैसी पेन थी वो। फिर उसके बाद अंकल जी तो मेरे चले गए सुबह। मैंने कहा देखूंगी जैसे भी होगा जो भी होगा, पर माँ ने सवेरे जैसे तैसे करके मैं नहा के आती और मैं अपना बहुत मतलब पेन किलर खाती गई। तो क्योंकि सीढ़ी उतर के मैं नीचे जा नहीं सकती थी, डॉक्टर को दिखा नहीं सकती थी, अंकल जी मेरे गए हुए थे, तो यहाँ पे लिफ्ट खराब थी। मतलब ये लगा लो कि गुरु महाराज ने कैसे किया, ऊपर नीचे वाले पैसे भी नहीं देने को तैयार हो रहे थे। 1.5 लाख का एस्टिमेट था। तो हमने तो भी मकान लिया भाई, ऊपर नीचे तुम्हें सब मेंटेनेंस वगैरह भरनी चाहिए थी, नहीं किया इन्होंने। प्राइवेट बंदे बुला के इन्होंने वो काम करवाया। तो अब जाके काफी दिक्कत हो गई संगत जी, बहुत दिक्कत हो गई। तो फिर हम तो पैसे देने के लिए तैयार, पर ऊपर नीचे वाले देने के लिए तैयार नहीं संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, फिर मतलब मेरी ये हालत, मैं पेन किलर खा खा के माँ को वो करके गुरु जी का जल प्रसाद लगा, बड़े मंदिर का जल लगा। पर गुरु जी ये लगा लो, मैं तो ये सोच रही थी गुरु जी आपका जल प्रसाद भी लगा रही हूँ, फिर भी मेरे को क्यों आराम नहीं आ रहा। पर मुझे अब समझ आ रहा है, गुरु जी ने मेरे को बोला कि मैंने तेरे को कैसे कैसे तेरे को बचा रहा हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे पर मारन क्रिया करी गई है, तेरे पर मतलब मैं कैसे तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैंने तेरे को बचाया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मतलब ये लगा लो कि मेरी मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत कर दी गई। फिर उसके बाद संगत जी मैं सवेरे उठ के माँ का मतलब सारा खेतरी वगैरह बीज रखी थी सबकी, मतलब करके माँ जो सेवा लेना चाहती थी जो गुरु जी, मैं वो करती थी। करके मैं सवेरे ही भोग बना देती थी ताकि मेरा शरीर, सारा दिन तो चलता नहीं ना, तो दिक्कत चल रही थी काफी। तो फिर भी मैं अपना फटाफट करके ये करके अपना बेड के ऊपर ही, गुरु जी ने कैसे करवाया देखो, बेड के ऊपर ही मैंने यूट्यूब खोल के उसके ऊपर ही दुर्गा स्तुति लगाई, मंत्र जाप बेड के ऊपर ही लेट के किया मैंने, लेट की जैसे भी, मतलब इतनी क्रिटिकल हालत हो गई थी संगत जी मेरी। सब कुछ मैंने जोत का घी सब कुछ लगाया संगत जी, सब किया। तो संगत जी मतलब अब मुझे समझ आ रहा है गुरु जी मेरी कितनी रक्षा कर रहे थे।
तो फिर संगत जी गुरुजी कहते हैं परीक्षा भी तो मैं लेता हूँ। चलो गुरुजी बड़ी भयानक था, बहुत भयानक था। मैंने गुरु का परीक्षा भी तो बड़ी कठिन लेते हैं पर साथ पूरा देते हैं। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसे करते करते मतलब एक दिन तो मतलब मेरी हालत बुरी हो गई। 4-5 दिन दवाई ली पेन किलर, फिर तो मेरे हाथ से बाहर हो गई, चीखें निकलने लग गई। तो मैंने अपने बच्चों को बोला जैसे जैसे पेन किलर खा के, मुंह लगा के, पता नहीं क्या क्या लगा के, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां लगा के मैंने अपने आप को वो किया कि मैं सारी रात नहीं सो पाती थी, रोती थी। फिर एक दिन मैंने ऊपर वालों को मैसेज, सुबह 5 बजे, जब सारी रात सोती नहीं, परेशानी में रहती हूँ, तो ऊपर वालों को मैंने मैसेज किया प्लीज रिक्वेस्ट है आप पे कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो गुरु महाराज ने मेरी सुनी और सबने अब पे कर दिया ऊपर नीचे सबने। तो अब लिफ्ट भी ठीक हो रही है। तो संगत जी मैंने डुगरी जाना था, मैं डुगरी में नहीं जा पाई। चलो गुरु जी की इसमें भी वो होगी, जब बुलाना होगा वो खुद ही बुलाएंगे। तो संगत जी फिर उसके बाद मतलब मैंने फिर प्रैक्टो से अपने बच्चों को बोला मेरे को प्रैक्टो से वो लेके दो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके दो, मैं बहुत तड़प रही हूँ। फिर उन्होंने बोला मेरे को मतलब दवाई वगैरह दी, उन्होंने कब टेस्ट भेजोगे, कहते टेस्ट तो 2 साल पहले के है ये, तो कहते मेरे को रिसेंटली चाहिए। हमने कहा फिर अभी तो है नहीं, हम तो सीढ़ी भी नीचे नहीं उतर सकती, मैं लिफ्ट खराब है। तो संगत जी उन्होंने कहा 10 दिन की दवाई दी है मुझे और फिर उसके बाद मैं टेस्ट करवाऊंगी, MRI वगैरह दोबारा करवानी है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज अब कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, उसी में कट जाए। क्योंकि मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं कहती थी कि मैं सेवादारों को वहां पे क्यों झूठ बोल के इस लाइन से जाऊं कि जो सीनियर सिटीजन वाली लाइन है, मैं क्यों जाऊं। पहले तो मैं जाती थी, मेरे को डांड में दिक्कत थी, अब मैं क्यों जाऊं उनको झूठ बोल के, मैं आगे से ही जाऊंगी। तो मैं वहां से चल के जाया करूंगी, मतलब वहां से तो नहीं, पार्किंग से तो बहुत दूर हो जाता है, वहां से तो मैं अभी इतना चलूंगी तो दिक्कत, पर मैं इतना तो चल के आऊंगी। पर संगत जी उसके बाद ऐसा हुआ कि नवरात्रों में मेरी हालत बुरी हो गई और मतलब मैं ऐसे सोचती थी कि नहीं अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, गुरु जी ने बहुत ठीक कर दिया। पर लोग भी तो पीछे बाजने आते ना, मेरे गुरु महाराज देखेंगे उनको जो भी है। मैंने तो उन पे छोड़ दिया संगत जी। इन बिटवीन मेरी बेटी मेरे से छिड़ गई। मैंने कहा मेरी हालत तो देख, उसके ऊपर ऐसा कुछ किया हुआ है। अभी मैसेज बेटी के ऊपर आया हुआ है, तेरी बेटी के ऊपर तेरी ननद, वो तो है ही ननद, और मेरी सास और ये कर रही है उसके ऊपर, मेरी दरानी। ये आया मैसेज मेरे को संगत जी, ये तो कर ही रही है, उनसे बर्दाश्त थोड़ा है क्योंकि पापा की बारी, इसके पापा की बारी, उन्होंने मेरी बेटी ने बहुत साथ दिया। कोविड था इसको, फिर भी उसमें खड़ी होके मेरी माँ ने इसको खड़ा करा। उसमें पापा का पूरा पीपी किट्टे पहन के मेरी बेटी अंदर जाया करती थी, है 1 घंटा बाप के पास, पापा के पास लगा के आती थी। 2 महीने से पापा अंदर ही थे हॉस्पिटल में। तो मेरी बेटी ने बहुत साथ दिया, बहुत किया संगत जी, बहुत किया। और उनसे बर्दाश्त नहीं कि इसकी बेटी इतनी अच्छी कैसे है, क्योंकि सब ने बोला कि तेरी बेटी को सलूट है, कि तेरी जो बेटी मेरे वहाँ पे जहाँ पे मैं रहती थी, वहाँ पे मेरी बेटी की बहुत वाहवाही की उन्होंने कि आपकी बेटी जैसे कोई बेटी नहीं है। तो संगत जी उसको ऐसे किया जा रहा है कि वो मेरे को देख नहीं पाती, देखती है, प्यार बहुत करती है, पर ऐसे लड़वाना चाहते हैं हम दोनों को, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। तो गुरु जी हैं जो सबको पास लेके आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखेंगे अपने यहाँ, जो किसी के लिए गंदा होता है ना, वो उसी में खुद ही गिरता है। मैं कहना नहीं चाहती, मेरे गुरु महाराज जो करेंगे वो देखेंगे, पर ऐसे मन पे आया, बर्दाश्त भी नहीं होता ना संगत जी कभी। तो संगत जी आज महामाई की, मैं रात को भी पेन में थी, तो मैंने कहा आज कंजके कैसे बिठाऊंगी। तो सवेरे माँ ने, गुरु जी ने मेरे को खड़ा किया, मैंने प्रसाद भी अपने हाथों से बनाया, मेरी माँ ने स्वीकार किया, मेरे घर में इतनी प्यारी कंजके आई, कंजके पूजन हुई। संगत जी बहुत अच्छा मेरे गुरुपा ने सारा कुछ करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा का। आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ है, पहले से अभी भी है। बस मैं गुरु महाराज से यही कहना चाहती हूँ कि अब मेरे को ज्यादा कुछ ना हो, मेरा इसी में कट जाए। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन मुझसे नहीं करवाए जाते। गुरुपा मेरे को ठीक कर दो गुरुपा, अपने जल प्रसाद से ठीक कर दो पापा। जय गुरु जी, बहुत कृपा करी मेरे गुरु महाराज, माँ ने इतने सुंदर खेतरी में मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए भी है। गुरु जी मेरे को कह रहे थे तेरे बेटे को मैंने जॉब ब्लेस कर दी है। तो संगत जी इसकी जॉब अच्छी लग गई है, बहुत अच्छी। अभी भी अच्छी जॉब में था पर इसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। आजकल के बच्चों को पता है ना आपको संगत जी, तो अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है इसको संगत जी गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। पर मैंने गुरुपा को बोला था कि मेरे अंकल जी का काम हो जाए। उसी दिन अंकल जी का काम हुआ था, मैंने बताया पहले सत्संग में। अंकल जी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ा काम था, वो गुरुजी ने उस दिन पूरा करा। और उसकी बाद वो चीज ऐसे मछली की मेरी टांग पे अटैक कर डाला।
मैंने अरदास करी थी गुरुपा से कि गुरुजी इनका पिक जाए, मैं आपके मंदिर में शुक्राना करने आऊंगी। अब मैं जाऊंगी गुरुजी का शुक्राना करने। गुरुजी मेरी टांग ठीक कर दे, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। दुगुरी तो अभी जा नहीं सकी, गुरुजी की जो मर्जी, तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।